हेलो बच्चों, लव यू। स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में आपका। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग आ रहा है आईफोन में, यानी कि मुझे जो है कशिश का जो है ना फ़ोन मुझे मिल गया है। यानी कशिश को जो उसने नया फ़ोन लिया था तो पुराना वाला मुझे मिल गया है। तो आज का व्लॉग मेरा आईफोन में आ रहा है। और ये माँ बेटियाँ मिलके मुझे बहुत तंग करती हैं दोनों। और ये फिर से आ गई है तैयार होने के लिए। और आजकल प्रेरणा ने ना एक नया ट्रेंड पकड़ लिया है, जहाँ शादियाँ टेंट वेंट दिखते हैं नए कपड़े पहन के घुस जाती है। भाई आप लोग भी ध्यान रखना, ये वहाँ भी पहुँच सकती है। पता नहीं रोज हर तीसरे दिन बोलेगी शादी में जा रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता इसे बुला कौन रहा है। और मुझे लग रहा है ये ना टेंट रिश्तेदार नहीं बुला रहे, ये टेंट लगे देखती है वहाँ घुस जाती है नए कपड़े पहन के खाने के लिए। हाँ पक्का मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ पे अपने सौरभ भाई भी खड़े हैं। स्कूल जाने को तैयार मैं। स्कूल क्यों जा रही है? पेपर है तो नहीं जाऊंगा। पेपर देने जा रही है भाई। बेस्ट ऑफ लक कर दो। और जल्दी जल्दी कल चिट बना रखी थी इसने। नोना का बर्थडे पास आता जा रहा है। हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है और घबराहट भी, कि घर में कुछ काम होता है तो मतलब होता है ना कि अच्छे से हो जाए। और ये बस आप लोग अपनी बेस्ट विशेस बनाए रखें। हमारी नोना इसी तरह से फले फूले बड़े ही हो और प्रेरणा को ऐसे ही मारे जैसे मारती है। अभी आपने देखा होगा, प्रेरणा के व्लॉग में देखा करो, वो प्रेरणा की बहुत पिटाई करती है और बस थोड़ी सी वीक हो गई है। तो नोना का बर्थडे आप लोगों को एंजॉय करा देंगे हम, और मीटअप भी है उसके बाद रखेंगे हम नोना के बर्थडे से फ्री होके। अब इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं एक आध दिन में। हमारी मुंबई वाली जो सिस्टर है, और आपने पिछले व्लॉग जो मई के एंजॉय किए थे तनिष्का जी के साथ, और जो इंग्लिश में बात करती हैं सीधा, वो भी पहुंचने वाली हैं हमारे बीच, बनी रहेंगी। तो फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। पंजाबी नोना, नोना को ढोल इतने पसंद है ना बच्चों। देखो टीवी में मैं लगा देती हूँ और ये नाचती जाती थी। नोना देखो, यो 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 आ छोना छोना मेरा छोना, नाच। दिल देना दिल लेना चौदा। नोना करो डांची। करो। पता है इसको क्या हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। ये फ्रेंड कैसे करूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे कहते हैं मम्मी हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा ये। पता है इसको क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैं ना तबीयत खराब थी ना, आपने कशिश के ब्लॉग में देखा होगा, तो मेरे हाथ पे ये बंधी हुई है ना, तो इसको वो लग रहा है। कशिश और गए हैं एक इवेंट में और प्रेरणा घर गई है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में वो। तो नोना और मैं घर पे अकेले। मेरा बच्चा, तो इसको ये लग रहा है। पता है ये मेरा बच्चा इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तक तो ये बहुत अच्छा है। पता है डॉक्टर वहाँ पे मेरा स्लाइन जब निकाल रहे थे ना, आपको बताऊँ, तो ना इसको लगा कि मैंने ऐसे करा ना, ऐसे मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो इसको लगा कि मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तो ये रोने लग गया मेरा बेटा वहाँ देख के कि मेरी मम्मी को मार क्यों रहे हो। बहुत अच्छा। अब मेरे हाथ में लगा हुआ है ना, तो इसे देख देख के ये परेशान हो रही है कि मम्मी को क्या हो गया है। बस हम दोनों माँ बेटी घर पे हैं। अब बस नोना का बर्थडे आ रहा है और मम्मी की तबीयत ख़राब होती जा रही है, पता नहीं क्यों। तो ना ये दे ऐसी है ना, पता है डॉक्टर ऐसे करे तो मुझे इतना वो लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, कह रहे देखिए कितना प्यार करती है तेरे से। इसको इतना वो लग रहा है कि पता नहीं मेरी मम्मी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लगा रही हूँ बेटा आपका। एक तो इसकी सारा दिन पोयम, या फिर ये ढोल देख देख के मैं भी परेशान हो जाती हूँ। पूरा दिन मुझे वही सुनना पड़ता है, या तो इसकी काओ या इसकी पोयम सुनो, है ना। नाच, नाच। तू नाचेगा अपने पट्टे पे? डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग। नाच। मेरा शर्ट तो छोड़। देखो तो पूरे घर में कोई भी नहीं है। अंशु भी अपना दूसरे रूम में बैठा हुआ है, बाहर खेल रहा है, पता नहीं कहाँ है। और कशिश इवेंट के लिए गई है। प्रेरणा आ रही है, अभी फ्लैट पे गई है, वो व्रत था उसका। और मेरा बच्चा मेरा ध्यान रख रहा है बस, है ना। मेरा बेबी मुझे छोड़ ही नहीं रहा जब से। इसको पता है मम्मी की तबीयत खराब है ना। पता है ना आपको मम्मी की तबीयत खराब है। मुझे इतना रोना आया जब ये डॉक्टर साहब को ऐसे देख के करने लगी। पम दे दे।
मम्मा को दे दे। दे ना मम्मा को पम दे। हेलो कर दे गाइस को, हेलो हेलो गाइस। ऐसे बोलेगी तू, गाइस बोलेगी। ओ देखो 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 हेलो कर रही है, हेलो फ्रेंड्स। गाइस नहीं बोलेगी मेरी बच्ची बोलेगी फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो चलो दिखाती हूँ अब प्रेरणा जब आएगी। मैंने आपको बताया था ना मेरा एक एक वीडियो 2-2 3-3 दिन में अपलोड होता है, उसका यही रीज़न है। देखो अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब घर पे इतना काम है। देखो देखो रिमोट से चैनल चेंज कर रही है, ये क्या चेंज कर रही है, क्या उल्टा सीधा लगा रही है। ये बदल दूँ, काव लगा दूँ तेरी। इसका पूरा दिन बस काव या ये छोटी गैया वैया यही सब लगाना है मुझे। और चलो जब प्रेरणा आती है देखते हैं वो क्या बनाएगी, क्योंकि कशिश आज लेट नाइट आएगी। वो बहुत बड़े इवेंट में गई है एक, और प्रेरणा मेरे ख्याल रखने की वजह से रुक गई है, वो नहीं गई है क्योंकि एक जना चाहिए था घर पे। और तब तक के लिए नोना मेरा ख्याल रख रही है और मैं फ्री थी बैठी हुई। मतलब ना इतने चक्कर आ रहे हैं बैठे बैठे भी मुझे ना, तो मेरे को लगा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। ये रीज़न है मेरा 3 दिन में वीडियो अपलोड होने का। बस आप लोग अपनी बेस्ट विशेष बनाए रखो कि मेरी नोना बेबी का बर्थडे अच्छे से मन जाए, और मेरी नोना बेबी को याद रहे कि मेरा बर्थडे इतने अच्छे से मना था। और 22 को है हमारे यहाँ पे छोटा सा एक कीर्तन। और आप लोग अपना आशीर्वाद मेरी नोना पे बनाए रखना, जैसे कि मेरी दोनों बेटियों पे बनाया हुआ है, हमारी पूरी फैमिली पे। इसी तरह से नोना पे भी अपना प्यार बनाए रखना। आप लोग बोल रहे थे ना कि ये स्टिकर इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो गई, इसका ये रीज़न है। देखो छोटे बच्चों वाले घर में तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी नोना पेंसिल से कारीगरी नहीं कर सकती तो क्या हुआ, शरारत करने में नंबर 1 है। नोना क्या कर रही है बच्चे, देखो कैसे उधेड़ रही है। ये इसको क्यों फाड़ रहा है, तो इसको देख रहे हो। ये जो निकले हुए हैं ना नीचे से स्टिकर, ये पूरे नोना ने निकाले हैं। बताओ इसकी पिटाई करूँ मैं। नोना नो बेबी, नो नोना, नहीं बच्चे गंदा लगेगा ना। अब इसको जितना मैं मना करूंगी ना इतनी जिद्दी है उतना करेगी। नो ना नो, गंदा दिखेगा, इधर आओ। चलो मैं बाहर जाती हूँ, फिर बाहर जाऊँ मैं उठ के इसको बाहर भी तो नहीं जाती। देखो देखो पूरा फाड़ के मानेगी ये लड़की। नो ना नो बेबी, गंदी बात, बैड मैनर्स। मानेगी ही नहीं, पूरा उधेड़ के ही मानेगी। ये छोटी छोटी सी शरारतें कभी तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे खुद इतनी हंसी आती है। इतना अच्छा लगता है जब ये ऐसी हरकतें करती है। देखो कैसे नुकसान कर रही है ये बच्ची। देखो अभी ये देखो, अभी ये ऐसे फाड़ रही है इसको, और फिर जब पेंसिल चलाने लायक हो जाएगी तो पेंसिल से करा करेगी कारीगरी। अभी कशिश ने थोड़े ही टाइम पहले बेचारी ने इस पर खर्चा किया था, और हमारी नोना ने नीचे के जितने भी स्टिकर उधड़ रहे हैं ना, सब नोना की वजह से उधड़ रहे हैं बस। तो बच्चों प्रेरणा ना आ गई थी, लेकिन मैंने उसको बोला तो वो कह रही है मेरे से खाना नहीं बनेगा। और दिन का कुछ खाना जो वो बाहर से लाई थी वो रखा था। और नोना ना शाम को 7 बजे से बैटरी पे लगी हुई है, और अभी टाइम हो रहा है रात का 11:30। यानी कि मैं ऐसे कैसे दिखाऊँ आपको, सही दिखे 11:30 बज रहे हैं। और ना वो चार्जिंग पे लगी हुई है, अब पता नहीं उठ जाएगी तो। और आज मेरी फ्रेंड्स ने मुझे खाना भेजा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है, आईफोन से ब्लॉग बन रहा है। दाल और मिक्स सब्जी अंशु और प्रेरणा बाहर ढाबे से लाए, और इन्होंने खाई भी नहीं, देख लो वेस्ट करी। ये सब्जी और रोटी, मैंने रोटी का मुझे बहुत हैवी लग रही थी तो मैंने भिगो दी इसमें। ये मेरी फ्रेंड मोनिका लाई थी मेरे लिए, और मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए सपोर्टिव वाले खड़े रहते हैं। वो मेरे लिए आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी लाई थी, तो मैंने उसमें फुले दी। और आज मेरी ख़ास दोस्त ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बीना नागर जी के यहाँ बने हैं व्रत वाले आलू और आलू मटर, मतलब और सेवियाँ और पूड़ियाँ, और मेरे लिए लाई थी वो रोटियाँ। ठीक है कि मैं बूढ़ी ना खाऊं। मतलब कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, खाना वाना तो सही है यार, लेकिन क्या हो गया 10 के 6 किलो आलू हो गए, तो आलू के सिवा किसी घर में कुछ बनेगा नहीं क्या यार। आलू ना हो गए, आलू सब नफरत सी होने लगी है। लेकिन फिर भी थैंक यू मेरे सभी दोस्तों ने मेरे लिए इतने प्यार से और मेरी चिंता की, मेरे लिए खाना भेजा। बहुत अच्छा लगता है कि जब हारी बीमारी में कोई हमारी केयर करता है, तो बस इसी काम के लिए फ्रेंड्स काम आ जाते हैं। हम तो कुछ नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला बेटा, मैंने तो बोला छोड़ के बाल बच्चा छोड़ के पड़े हैं। बाल बच्चा छोड़ के पड़े हैं। कितने बच्चे और छोड़ बाल रखे बच्चा हैं? पति छोड़ के पड़े हैं। कितने बच्चे छोड़ेंगे बुढ़ारी में? नीचे वाले हैं 2 बच्चे। देखो गाइस, मैंने कभी भी बोला ऐसे, मैं बोलती हूँ ना प्रेरणा बिजी है और वो कर नहीं पाती, उसको मेहनत बहुत ही है, वो उससे खुद बेचारी से होता नहीं है
क्या करें, बेचारी आ गई है, इतना ही बहुत है, अब रात भर नोना प्रेरणा को के ऊपर रखेगी। घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं। हाँ, घर की बड़ी है और बहुत जल्दी से आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परसों हमारी गाड़ी आने वाली है प्रेरणा की और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माय डॉटर। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, हम भी गाड़ी वाले हो जाएंगे, हम भी बोल सकते हैं। हमारे बच्चों को बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं। नहीं, वैसे भी हमारी फैमिली की पहली कार है और हमारी पता फैमिली है की, हमारे वो मतलब हमारे घर में, मैंने बताया, हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं, बहुत मिडिल क्लास से भी लो थे हम, और मेरे बच्चे इस लायक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। आप कहाँ अमीर हो गए? रो नहीं रही हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी है प्रेरणा को लेके। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए गाइस रखना। मैंने अपने एक व्लॉग में ओहो आईफोन में व्लॉग बनना। गाइस मैं आपको पहले अपने कई व्लॉग में बता चुकी हूँ, मेरे पापा की कोई ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, और अब तो फिर प्राइवेट भी नहीं इतनी खास, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। जब स्टार्टिंग थी तो मेरे पापा की बहुत कम सैलरी थी, और मेरी मम्मी ने अकेले हम तीनों को पाला था, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे दादा दादी भी चले गए थे। पर मेरे पापा पीछे से बहुत रिच थे जब शादी हुई थी, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, तो उसके बाद थोड़ी 4-5 हज़ार में हमने सरवाइव करा, लेकिन बच्चों को हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाया लिखाया। और एक्चुअली पता है इसके किसी को ना, जैसे हम लोग तीनों मैं ऐसे तो अभी मैं मजाक में बोल रही थी, अभी हम अमीर हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसने खुशियाँ देखी होती है ना, मतलब हमने गरीबी में रह के भी अच्छे दिन काटे हैं, जैसे मम्मी बताती है, और कुछ कुछ याद भी है, नानी नानू बताते हैं कि हम लोग जैसे मम्मी पापा गरीब थे तब भी पैसे जोड़ जोड़ के 70 रुपये की फ्रॉक पहनाना, उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, नोना जितनी थी, तो वो सब करना। तो गाइस बस यही चीज़ें थी कि बचपन से हमने सारी खुशियाँ देखी हैं, तो इसीलिए और ज़्यादा खुशी पाने की चाह थी। मम्मी पापा को तो ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, गवर्नमेंट जॉब कर, पर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ना डांस वांस ये सब वैसे भी नहीं पसंद था। मतलब था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी। और सब लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत ऑनलाइन वर्क में बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ वीडियोस से ही आदमी मेहनत नहीं करता, कमाई नहीं करता। ऐसा गुन्नू भी 2nd ईयर में है, मेरा 3rd ईयर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो हम साथ साथ वो भी कर रहे हैं। एंड नहीं, अपने आप ही ज़्यादा हीरोइन मत बनो, करेगी नहीं। और गाइस अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो अभी एज मेरी बहुत कम है, एक बच्चा मेरा हो ही गया है, तो मैं कर लूँगी। और वो भी नोना के पास रहती है, मम्मी के पास रहती है, सॉरी मैं कह रही हूँ नोना के पास मेरी बच्ची रहती है। तो बस इसी तरीके से है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस लाइन में जाएंगे। और ये जो आज मम्मी फ़ोन पकड़ के घूमती है ना, हमारे पापा तो हमें हमेशा बोलते थे कि वीडियो बनाने थे। इनफैक्ट पापा ना अपने जब ड्यूटी से आते थे ना, तो हमें स्कूटी पे वीडियो बनाने खुद लेके जाते थे इतनी दूर दूर। और मम्मी इन्हें बिगाड़ ले, ये लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाती है, मम्मी तो हमें बहुत रोकती थी पहले, पर अब नहीं रोकती, पापा नहीं रोकते थे। था कि लोग मुझे बोलते थे और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और लोग मुझे बहुत बोलते थे। लेकिन आज जब वही लोग मेरे बच्चों के साथ खड़े होकर फोटोज़ वगैरह और इनकी तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही प्राउड फील होता है। पहले हम पिटते भी थे वीडियो बनाने के लिए। हाँ, मुझे पड़ोस के लोग कह देते थे, यार 3 लड़कियां ना छत पे धूप में लिपस्टिक लगा के नाच रही हैं। और जब फिर पापा को हम बताते थे ना मम्मी ने मारा, और हमारा मामा ने बहुत समझाया, और बुआ का बेटा है ना मम्मी, रोहित भैया और मामा और पापा, इन लोगों ने बहुत समझाया है। आज भी लोग बोल देते हैं कि गलत काम करते हैं, इसलिए पूरा ज्ञान आज भी लोग बोल देते हैं कि समझ नहीं आता इनकी 2 लड़कियां क्या काम करती हैं, पता नहीं भाई क्या। पता, वो तो बोल ही देते हैं। चलो गाइस, जोक सपाट इतनी बात बताऊंगी, अगर पुरानी घर की स्टोरियां बताने लगी, क्योंकि गुन्नू अंशु को हमारे घर की ज़्यादा स्टोरियां याद नहीं है, पर शायद मेरी मेमोरी इतनी शार्प है, या फिर मेरा दिमाग तेज है, या फिर बचपन से ही मुझे इन चुगलियों चगालियों में मज़ा आता था, इसलिए मुझे सारी चीज़ें याद है। मुझे याद है, अपने घर की सारी कंडीशंस याद है मुझे। छोड़ो आप, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे, और मैं भी पहले से थोड़ी सी अच्छी हूँ। कल की रात फिर मेरी ऐसे ही बीती, और घर में इतना सारा काम कि हम लोग पजल हो गए हैं। और आज एक फैमिली में शादी है, जो आपने हमेशा पूछते हो कि चाचा के साथ चाची नज़र नहीं आती, तो आज दीपू चाचा की शादी है और सब वहाँ जा रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं जा रही, और सॉरी अंकल जा रहे हैं, प्रेरणा वगैरह भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि प्रेरणा को एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन के लिए जाना है। आपने नाम सुना ही होगा, अरमान मलिक जी जो हैं, और उनकी वाइफ जो है पायल और गीतिका मलिक, शायद उनका नाम है, जो भी मुझे पायल का नाम ज़्यादा याद रहता है। तो उनका बेबी शावर है, प्रेरणा जा रही है वहाँ पर, प्रेरणा कशिश, तो उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, इनकी ड्रेस करनी है। इतनी हालत ख़राब के बाद भी मुझे मार्केट लेके जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इवन आप समझ रहे हो कि इनको ड्रेस सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये लोग बार्गेनिंग या फिर सिलेक्शन नहीं कर पाते। और
बस अब तो आप लोगों की बेस्ट विशेस की बहुत ज़रूरत है मुझे। बहुत हालत ख़राब हो रही है, बहुत ही पज़ल होता जा रहा है। कल बहुत ही खुशी का दिन है, प्रेरणा की कल गाड़ी आ रही है जैसे कि व्लॉग में हमने बताया ही है, और मैं बहुत ही खुश हूँ। इतनी सारी खुशियाँ एक साथ हो गई कि मुझसे झेल ही नहीं पा रही। और कल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको पता ही है हमारे घर पे हीर भी आई है, यानी कि मामा की बेटी जो है मेरी भतीजी, बहुत ही प्यारी। इतनी सारी खुशियाँ इस मंथ में बाबा जी ने हमें दे दी, थैंक यू बाबा जी। और हीर आई इस मंथ में हमारे यहाँ, गाड़ी आ रही है, नोना का बर्थडे है, और कल मुंबई से मासी भी आ रही है। तो मतलब बहुत ही पज़ल होने वाला है और मुझे बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। बस सब कुछ आप लोग प्रे करो अच्छे से हो जाए। घर में ऐसा माहौल हो रहा है ना बच्चों कि शादी वाला माहौल। सोचती हूँ कशिश की शादी होगी तो क्या होगा। प्रेरणा तो पूरा सर पे ही उठा लेगी घर। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे तैयारियाँ चल रही हैं। नोना को रखने के लिए भी कोमल का बहुत सही हो गया, कोमल और सेकंड पार्ट आदित्य। यहाँ पे देखो, मतलब फंक्शन है हमारे यहाँ बर्थडे का, ऐसे लग रहा है हमारे घर शादी है। जब कशिश की शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं प्रेरणा सारा वजीराबाद सिर पे उठा लेगी मुझे लग रहा है। और तैयारियां चल रही हैं। इसको बुलाना ही मत मम्मी, मेरी शादी में इसकी बहुत गिरी हुई हरकत तेरी है। शादी हो जाएगी, इसके मीना लड़का यही ढूंढ के देखो मम्मी लाएगी। इसे क्या बोल रही है अब। क्या बोल रही है? मैंने इसको बोला कि मैंने लहंगा लिया है तो नोना के बर्थडे के लिए, तो तू भी लहंगा ही लियो। तो कहती है ये नहीं मैं गाउन एक्सप्लोर हो लाऊंगी। रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं थोड़ी पता उनको कौन सा लहंगा है। नहीं लहंगा लेके आई तो कह रही है अब मैं गाउन लेके, मैं अकेले लहंगा तू पहनूं फिर भी प्रिंसेस लगेगी, जो तेरा लहंगा है, जो भी तेरी तो ड्रेस ये है। आंखें मार रही है गाउन लाएगी। अरे ये बुढ़िया है ना। हाँ ऐसे एक बच्चे की माँ है, बुढ़ी एक गाउन बच्चे की माँ है। लहंगा तो आएगा नहीं, इसके साइज का ब्लाउज नहीं आता होगा। और सबकी अपनी अपनी लुक होती है। दे दे अब तेरा और मारूंगी ना, चप्पल। नोना के बर्थडे की विशेस के साथ इतने कमेंट आने चाहिए ड्रेस सिलेक्शन के कि बता देना कि कैसी ड्रेस है। मत करना, पापा का मुंह देखना। देख देख फिर पता है ना वो बिना कपड़ों के वो चिढ़ जाएंगे। ओह सॉरी। तो बस धुली है कहीं रखी इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूंगी मैं। पापा जैसे ही कुछ मांगते हैं मम्मी ब्लॉग चलाती है। ये देखो तबीयत खराब होने के बाद भी जुराबे दे अपने पापा को, लेडीज जुराब दे दे, कोई बात नहीं, लेडीज जुराबे पहन लो। तो मतलब शादी वाला माहौल है। नोना का बर्थडे नहीं, पता नहीं क्या शादी है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है घर में हमारे। और अभी कल है हुल्लड़ और होने वाला है, गाड़ी भी आने वाली है, मासी भी मुंबई से आने वाली है, और हमारी फॉरनर कल आ जाएंगे वो लोग तो। हाँ, और मतलब बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आप नोना के बर्थडे को। यार मुझे यहाँ और प्रेरणा फिर से मोटी हो गई है, पैंट नहीं आ रही है उसको। नहीं पतली हो गई, वहाँ तो गुन्नू की नहीं रही वैसे। अच्छा, तो बस अपना प्यार बनाए रखो। इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और नए से वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी आपको। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? देखो ये कितने खुश हैं। दे देना और कल का गुन्नू का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुन्नू गई थी बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में, और प्रेरणा को तो चीफ गेस्ट बनाया था वहाँ पे, लेकिन प्रेरणा के पास टाइम नहीं था इसलिए वो जा नहीं पाई। टाटा बाय बाय, लव यू।